अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज हमारा CSS प्रिपरेशन लेक्चर नंबर जो 25 है वो होने जा रहा है और इसमें मैं आज आपको करेक्शन के जो 10 सेंटेंसेस है यानी कि कॉमन जो इंग्लिश के एरर्स हैं उसके 10 सेंटेंसेस करवाने जा रहा हूं। तो पहला सेंटेंस शुरू करते हैं जी। ही वॉक्स एज इफ़ ही इज़ लेम। वो ऐसे चलता है जैसे लंगड़ा हो। लेम कहते हैं लंगड़े को। देखें, जब फ़िक्रे में एज इफ़ आ जाए तो उसके बाद आपने जो भी प्रोनाउन आए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपने वर लगाना है। चाहे ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, जो भी हो तो आपने वर लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एज इफ़ लगा हुआ है तो इसके बाद ही है। नो डाउट कि ही के साथ हम इज़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इज़ नहीं लगेगा। रूल के मुताबिक यहाँ पे वर लगेगा। ये कैसे हो जाएगा? ही वॉक्स एज इफ़ ही वर लेम। तो फ़िक्रा आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा जो है वो है जी ही एवेंज्ड ऑन द एनिमी। एवेंज होता है बदला लेना, और एवेंज के बाद, इंजॉय के बाद पहले वाला जो प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे ही है तो इसकी रिफ्लेक्सिव केस जो है वो आना ज़रूरी है। ही एवेंज्ड हिमसेल्फ, HIMSELF। ही एवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन द एनिमी, यानी उसने दुश्मन से बदला लिया। तो सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। तीसरा है जी ही कंसीडर हिम एज अ ग्रेट फूल। देखिए, कंसीडर का मतलब है समझना, ऐसे जैसे कि, ये इसका तर्जमा बनता है। तो कंसीडर के बाद एज लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग जो हैं वो कंसीडर के बाद एज लगा लेते हैं, ये सही नहीं है। ही कंसीडर्ड हिम एज कट कर दें, ही कंसीडर्ड हिम आ ग्रेट फूल। तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर 4 है जी डोंट डेयर टू टेल हिम व्हाट हैपेंड। डेयर के बाद इन्फिनेटिव टू, ये जो टू है इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। INFINITIVE, इन्फिनेटिव। ठीक है, उर्दू में इसको मस्दर बोलते हैं। तो डेयर के बाद, आस्क के बाद, ठीक है ना, इन्फिनेटिव टू जो है वो नहीं आता है। मेक के बाद भी इन्फिनेटिव टू जो है वो नहीं आता है। रिक्वेस्ट के बाद भी नहीं आता। बहुत से वर्ब ऐसे जिनके बाद इन्फिनेटिव टू जो है वो नहीं लगाते हैं, लेकिन अंडरस्टूड होता है। तो ये कैसे हो जाएगा? डोंट डेयर टू कट करते हैं, डोंट डेयर टेल हिम व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर 5 पे है आई शैल मेक हिम टू गो। मेक के बाद भी इन्फिनेटिव जो टू है वो नहीं आता है। आई शैल मेक हिम गो देर। नंबर 6 है जी आई डिसलाइक माई फ्रेंड कमिंग सो अर्ली। माई फ्रेंड, अपने दोस्त की जो जल्द आवरी है, यानी जल्दी आने की जो उसकी आदत है वो मुझे पसंद नहीं है। तो फ्रेंड के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये पोजेशन का इजहार है, लिहाजा आपने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। आई डिसलाइक माई फ्रेंड्स कमिंग सो अर्ली। तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर 7 है जी आई इंसिस्टेड टू डू इट। देखिए, इंसिस्ट टू नहीं होता, इंसिस्ट के बाद ऑन लगता है। ठीक है, और जब ऑन लग जाता है तो जो फॉलोइंग वर्ब होता है वो जेरेंड, उसको ING फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हम लिखते हैं। आई इंसिस्टेड ऑन डूइंग, डू नहीं आएगा। आई इंसिस्टेड ऑन डूइंग इट, फिक्रा सही हो जाएगा। और नंबर 8 है जी बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई रूम। देखें, जिस तरह यहाँ पे आई है, यानी कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, तो पहले वाले सेंटेंस में भी यही सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्रोनाउन है, जो नाउन है वो नहीं लगा हुआ, लिहाजा वो लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे लगाएंगे? इट बीइंग, बीइंग का बी स्मॉल कर, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई रूम। सेकंड लास्ट है जी ही रिफ्यूज़ द चार्ज। चार्ज कहते हैं इल्ज़ाम को। देखें, वैसे कोई इनकार किसी बात से करे तो वो रिफ्यूज़ ही होता है, लेकिन जब आप किसी चार्ज से या किसी हकीकत से रिफ्यूज़ करते हैं तो वो रिफ्यूज़ नहीं होता, वो डिनाई होता है। DENIED। ही डिनाइड द चार्ज। और लास्ट है जी माई फादर इज़ इन टीचिंग लाइन। जब भी आप कोई काम करते हैं जिससे आपकी रोज़ी रोटी चलती है तो उसको लाइन नहीं बोलते, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। माई फादर इज़ इन टीचिंग, लाइन की जगह आपने प्रोफेशन लिखना है, PROFESSION।